कि हमारी जो यूथ है क्या आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, और अगर है तो क्या वजूहात हैं, क्यों है, और दिस इज रिलेटेड टू लव और सच्चा प्यार। हम इस पे आ रहे हैं अल्टीमेटली ग्राउंड बिल्ड करके कि सच्चा प्यार क्यों होता है, होता क्या है, और ब्रेकअप कैसे होते हैं। विल बी कमिंग टू द ब्रेकअप्स एज वेल। सो हैदर, आइडेंटिटी क्राइसिस, सेल्फ वर्थ कितनी लो हो चुकी है ये मसला या नहीं है, और इस वजह से हर बंदा प्यार मोहब्बत में पड़ रहा है, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मेरा ख्याल से इसमें ना डिफरेंट पहलू हैं। कभी भी किसी चीज की एक रीजन नहीं होती। हम लोग कभी भी अक्सर ना चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं। कभी भी कोई भी मामला जिंदगी में एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया, और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा रीजन है ना हमारे आज के दौर में मुसलमानों को आइडेंटिटी क्राइसिस में होने का, पहले बल्कि हम ये बात ना कर, आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या? बिल्कुल, अगर सुनने वाले, सही बात। आइडेंटिटी क्राइसिस बेसिकली जो सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस मींस के आपको ये मालूम ही ना हो कि मेरे लिए क्या चीजें जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है। बीइंग अ मुस्लिम मेरा डिमीनर क्या होना चाहिए, और बीइंग अ मुस्लिम मेरे लिए रोल मॉडल्स क्या होने चाहिए, और किन चीजों से मैंने इंप्रेस नहीं होना। यानी मेरी आइडेंटिटी है ये बेसिकली, आप हो कौन, व्हाट डिफाइंस मी बेसिकली। अच्छा, इसको मैं ना अगर मजीद जरा समराइज करूं, मेरे वजूद के प्रेजेंट होने का तसल्ली बख्श और रूह को इत्मीनान देने वाला जवाब, ये है आइडेंटिटी के बारे में जानना। मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूं या ना करता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना मैं एग्जिस्ट करूं या ना करूं, दे आर सफरिंग थ्रू दिस क्राइसिस। मेरी एग्जिस्टेंस या मेरी नॉन एग्जिस्टेंस आर द सेम। लेकिन जो शख्स को ये दिल को और रूह को सेटिस्फाइंग जवाब मिल जाना कि व्हाई एम आई एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं यहाँ पे मौजूद क्यों हूँ, ये बेसिकली वो शख्स है जो कि अपने आप को और अपने वजूद को जानता है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ना, मैं नहीं समझता, ये रिसर्चर्स कहती हैं और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सही कि इंसान की ना कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जब वो पहले से 10 साल के बीच में होता है ना, 1 to 10 years, कभी कुछ लोग 1 to 7 years के बीच में, उनका सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है उनके जहनों में, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई लुकिंग। ठीक है, बाथरूम सेल्फीज वाला दौर। बाथरूम, वो तो खैर बाथरूम सेल्फीज तो शुरू होती है मेरे ख्याल में 10 प्लस में। अच्छा, लेकिन ये बल्कि आई थिंक सबसे पहला ये सॉरी एग्जैक्टली 10 to 20 के बीच में होता है हाउ एम आई लुकिंग। जो 1 to 10 है के बीच में होता है एम आई बीइंग नोटिस्ड और नॉट। 1 to 10 years की बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, isn't it too young? 1 to 10 और 1 to 7 years एम आई बीइंग नोटिस्ड। आपने छोटे बच्चों को नहीं देखा, 2 साल के, 3 साल के, अपने अब्बा को इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, कीड़े मार के आ जाएगा पेपर पे, कहेगा अब्बाजी ये देखें। या अटेंशन गेन करने के लिए अगर रोता है, अटेंशन गेन करने के लिए हंसता है। ठीक है, एम आई बीइंग नोटिस्ड और नॉट, ये इसका बेसिक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। बिल्कुल, कि मुझे कोई नोटिस कर रहा, और जिन बच्चों को उनके पेरेंट्स नोटिस नहीं करते वो आइडेंटिटी क्राइसिस का सफर करते हैं। वो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं सारी जिंदगी के लिए। फिर वो लोगों के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे वो नोटिस करें उन्हें। यानी मर्द बड़े ऐसी क्लोथिंग करें which stands out the most, which is alluring, which is which looks different। सेल्फ प्रेज की बीमारी जो आती है, और फेम भी वो सब आती सारी है। बीमारियां। खवातीन घर में है, बाप भाई अपने शौहर के सामने है, बिल्कुल तैयार नहीं हुई हुई, लेकिन जब बाहर निकलेंगी तो मेकअप और यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो मेकअप ऐसे किया हुआ कि am I being noticed or not। ठीक है। और दूसरी चीज जो इंसान को होती है, जो 7 से 20 साल या 10 से 20 साल के बीच में आती है, वेरी करती है लोगों में, वो ये कि हाउ एम आई लुकिंग, यानी हाइटेंड सेल्फ कॉन्शियसनेस कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा टाइम गुजार रहा हूं। आइडियली इंसान को ना बेलॉस होना चाहिए कि वो अंदर से इतना होल और कंप्लीट हो कि मैं जैसे भी लग रहा हूं, I know who am I am, I know my worth। तसल्ली हो ना उसके। मुझे लोगों की प्रेज या मुझे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं चाहिए अपने आप को मनवाने के लिए। I know my caliber and status। लेकिन आपको नहीं लगता ये चीजें जो हैं ये तो एनवायरनमेंट से असरअंदाज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जो इन एजेस से गुजरते हुए बेलोस होते हैं ऑटोमेटिकली, यानी बाय बर्थ ऐसा होता है? बाय बर्थ तो अल्लाह ताला हर किसी को बेहतरीन पैदा करता है। बाय बर्थ हर इंसान फिट आता है। मुआशरा, माँ बाप, स्पेशली माँ बाप, घर का माहौल, फिर जो उसकी ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, लर्निंग जो सब कुछ होती है वो उसको एक इंसान बनाती है। मेरे ख्याल से हमारे
तरफ तो सारे लोग फिर ऐसे ही होते हैं जो जो चीजें आप बता रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सेल्फ प्रेज में शायद हमारा एनवायरनमेंट कैपिटलिज्म ब्रिंगिंग ऐसी है। कैपिटलिज्म है। हाँ, कैपिटलिज्म इज द जड़ एंड द कोर ऑफ ऑल दिस डिजीजेस। बाप का काम क्या है? सिर्फ पैसे कमाना। हाँ, माँ इसलिए ना ये प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ खाना बनाना है और घर साफ कर देना। हाँ। औलाद को कौन देख रहा है भाई? औलाद को टाइम कौन दे रहा है? वेरी सैड यार। माँ बाप का ये बड़ी रिस्पांसिबिलिटी ये नहीं है कि उसको अच्छा डिग्री दिलवा दे या उसको इंजीनियर डॉक्टर बना दे। माँ बाप का सबसे बड़ा रोल ये है कि उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, उसकी सेल्फ वर्थ डिफाइंड हो और वो कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और मतलब एक तगड़ा इंसान हो, वैल्यूज वाला इंसान। यू नो, आई समटाइम्स से टू माय वाइफ कि यार आप ना ऐसा किया करो, आप घर गंदा रहने दिया करो, आप इवन हांडी भी किसी दिन नहीं बनाओगे एंड यू टेल मी कि यू स्पेंड टाइम विद किड्स। बिल्कुल, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। मैं वैसे समझता हूँ कि बीइंग मुस्लिम्स ना, हमारे मर्दों के अंदर ये चीज बहुत लैकिंग है। इट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम इंशाल्लाह, किसी दिन इसको और खोल के बैठ के बात करेंगे। हमारे अंदर ना बात करेंगे मटेरियलिज्म, कैपिटलिज्म, मिनिमलिज्म क्या चीज है, इन सब पे बात करेंगे इंशाल्लाह। असल में इसी से वो बच्चा पैदा हो रहा है ना, जो फिर जाके प्यार में पड़ा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो हमारे जो मर्द हज़रात जिनकी तरबियत पीछे से, ऑब्वियसली उनका भी कसूर है तो सही, ऑब्वियसली दे आर रिस्पांसिबल फॉर देमसेल्व्स, लेकिन वो भी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि हमारे मर्द जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली, जो आप लोगों ने कहा ना कि आपने लोगों कहते हैं कि घर ना साफ करो, हम लोग जो है ना वो एक्सट्रीम हो जाते हैं कई दफा बिल्कुल ही। या एक एक्सट्रीम ये है कि वो गालम गलोच वाला माहौल, बदतमीजी वाला माहौल, और दूसरा माहौल वो है कि जो बेगम को पूछना ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, जो वो कहेंगी जी यस सर। इसके बीच वाला जो रास्ता है ना, जो रजुला का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने यंग बच्चों को, लड़कों को समझाना कि मर्द होता क्या। रजुला का जरा ब्रेक डाउन भी करेंगे, लोगों को पता भी है, करेंगे इंशाल्लाह। ये लंबी डिस्कशन, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी क्योंकि एक्सप्लेनिंग व्हाट रजुल इज, व्हाट, क्योंकि ये एक्सप्लेन करेंगे कि एवरी मेल इज नॉट अ मैन, एग्जैक्टली, एवरी मैन इज अ मेल। ये एक बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन, कुरान भी इसमें एग्जांपल्स आती हैं। अच्छा, सो हम जो बात करते हुए कि इश्क में और प्यार में क्यों मुब्तला होता है एक इंसान ना, क्योंकि उसकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है वो। अच्छा, एक तीसरी चीज भी है कि जब ये होती है, तकरीबन ये भी 10 से 20 साल में आती है या फिर 25 से 30 साल में भी आती है इंसान में, कि व्हाट माय कंपनी थिंक्स ऑफ मी। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये इस पे बड़ी डीप रिसर्चेस की गई हैं, साइकोलॉजिस्ट ने, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन बिहेवियरल थेरेपी जो सारा वो करने वाले हैं, उन्होंने देखा हुआ है कि इंसान की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं। और थर्ड ये होती है कि व्हाट माय कंपनी थिंक्स ऑफ मी। अच्छा, उस कंपनी को इम्प्रेस करने के लिए वो दुनिया जहान के तमाम काम कर सकता है, वो या इम्प्रेस करने के लिए या फिट इन होने के लिए, एग्जैक्टली। क्योंकि उसकी वो लो सेल्फ एस्टीम है, वो अकेले टाइम गुजार नहीं सकता, बिल्कुल अकेले स्पेंड करना उसको अजाब और मौत आती है। हालांकि आइडियली इंसान को अकेले टाइम गुजारना सबसे प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही बात, कि वो अपने आप की कंपनी को एंजॉय करे, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। नो समटाइम्स मैं आई एम नॉट प्रेजिंग एनीवन और माई सेल्फ, लेकिन जो शख्स अकेले में अपने आप को एंजॉय करता है ना, हंसता है, बात करता है, सेल्फ टॉक करता है, वो पागल होता है। वो आजकल पागल होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। सही मतलब जो अपने आप से बातें कर, अपना एनालिसिस कर सके। तो तीसरी चीज है ना, वो फिर उसका ना वो जो समझ लें, वो जो सोचिए वो मेका बन जाता है उसका। सही बात है। अगर जैसे औरत का एक मेका होता है ना, अगर हस्बैंड मेके के खिलाफ बात करे तो औरत हस्बैंड से दूर होती है, मेके से दूर नहीं होती। अगर माँ बाप या कोई भी ऐसा शख्स यार सच्चा प्यार करने वाली अगर हो ना, तो हस्बैंड मेके को छोड़ देती है, हस्बैंड के साथ हो जाए। लेकिन सच्चा प्यार में मानते हैं। और उन्होंने पॉइंट देखना क्या कह रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर वो मेका रगड़ा गया बीच में, मेका रगड़ा गया बीच में ना, तो वो फिर इसी तरह से जब माँ बाप कहते हैं ना तुम्हारी कंपनी एसोसिएशन ठीक नहीं है, तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं है, तो किससे दूर होता है? माँ बाप से दूर होता है। वो अपने मेके से दूर कभी भी नहीं होता। वो दोस्त, उनको प्रेज करना उसके लिए ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। और उसको नजर ही आ रहा है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे जो खैर खां मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं। क्योंकि आपने कभी उनको रजाया ही नहीं, जब हमने कल बात की थी, आपने कभी उनको नोटिस ही नहीं किया।